22 अनाथ बच्चों पर एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उनको दो हिस्सों में बांट दिया गया, जिसमें इनके अंदर कई तरह के वायरस को डाला गया और जिसके चलते वहाँ के कई बच्चों को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कई लोग ऐसे भी थे जो गोलीबारी का शिकार नहीं हुए थे, पर उन बेचारों को वहाँ के पागल और सन के वैज्ञानिकों के चलते अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। उस समय विज्ञान की लगातार तरक्की के चलते कई प्रकार की दवाएं बनाई जा रही थी, पर किस दवा का किस पर क्या असर होगा ये उस समय कोई नहीं जानता था। और इसीलिए उस समय वैज्ञानिक अपनी दवाओं का परीक्षण करने के लिए नवजात बच्चों और गर्भवती महिलाओं का ज्यादातर प्रयोग करते थे। और ऐसे ही क्रूर भरे अत्याचारों के चलते उस समय कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी वैज्ञानिक सब्जेक्ट्स को बिना अनिस्थिया दिए उनके अंग निकाल लिया करते थे और इसके बाद वे कुछ लड़कों के सिर को बार बार कुछ देर पर जानबूझकर चोट पहुंचाया करते थे। और कुछ इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट दूसरे नाजी वैज्ञानिकों द्वारा किया गया। कुछ नाजी वैज्ञानिक ये देखना चाहते थे कि जंग के दौरान मैदान में घायल हुए सैनिक किस तरह का बर्ताव करेंगे। इसके लिए उन्होंने सब्जेक्ट्स को पहले जबरन घायल किया और फिर उसके बाद उनके घाव में इन्फेक्शन डाल दिया। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान वहाँ के कई लोग बुरी तरह से इन इन्फेक्शन के कारण इन्फेक्टेड हो गए और जिसकी वजह से वे लोग तड़पते हुए अंत में मौत का शिकार हो गए। द्वितीय विश्व युद्ध के हार से शायद नाजी वैज्ञानिक के सर घूम गए थे और उन्हें शायद अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई थी। इसलिए उस समय नाजी वैज्ञानिक काफी अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। उनकी क्रूरता की लिस्ट में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट भी शामिल है जो शायद आपके होश उड़ा दे। उस समय जुड़े हुए बच्चों को लेकर डॉक्टर जोसेफ मेंगले इतने पागल थे कि उन्होंने कई जुड़वा बच्चों को आपस में सिलकर जबरन उनको जोड़ दिया था और उन बच्चों को तब तक लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया जब तक कि वे मर नहीं गए। साल 1960 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में ब्लड प्रेशर और ब्लड फ्लो पर काम शुरू किया गया। हैरानी वाली बात ये थी कि इस स्टडी के प्रयोगों के लिए सब्जेक्ट्स के तौर पर पहले 113 नवजात को चुना गया था, जिनकी उम्र 1 घंटे से लेकर 3 दिन तक की थी। इस परीक्षण के दौरान कुछ बच्चों को बर्फीले पानी में डाला गया तो कुछ को उल्टा लटकाकर ब्लड फ्लो को उनके सिरों की तरफ मोड़ दिया गया। इस तरह से करीब 500 बच्चों की मौत हो गई और इस स्टडी के रिजल्ट को कभी पब्लिश नहीं किया गया। 1950 में विलोब्रुट स्टेट स्कूल नामक एक स्कूल था जो कि मेंटली हैंडीकैप बच्चों के लिए चलाया जाता था। दुर्भाग्यवश वहां पर हेपेटाइटिस की बीमारी फैल गई और इस बीमारी को ठीक करने के लिए डॉक्टर सॉल क्रूगमैन को बुलाया गया और ठीक उसी समय वहां की आर्मी में भी इस बीमारी के लक्षण देखे जा रहे थे। इस बीमारी से निपटने के लिए एक टीके की जरूरत थी और जब उस टीके का निर्माण किया गया तो उसका सबसे पहला परीक्षण इस स्कूल के मानसिक रोग से पीड़ित बच्चों पर किया गया, जिसमें इनके अंदर कई तरह के वायरस को डाला गया और जिसके चलते वहाँ के कई बच्चों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। साउथ अफ्रीका के अपग्रेड एरा के दौरान होमोसेक्सुअल लोगों को डॉक्टर ऑर्वे लेविन, जो कि एक आर्मी साइकोलॉजिस्ट थे, उनके पास छोड़ दिया जाता था। वहाँ के लोगों का ऐसा मानना था कि डॉक्टर ऑर्वे उन लोगों का इलाज कर सकते थे। जब डॉक्टर को होमोसेक्सुअल लोगों का इलाज करने का कोई तरीका नहीं मिला तो उन्होंने इन लोगों को तेज बिजली के झटके देने शुरू किए और जिसके चलते कई पीड़ितों की मौत हो गई। द यूनिट 731 एक्सपेरिमेंट। इंपीरियल जापान के यूनिट 731 की लैब में बेहद अजीबोगरीब और क्रूर साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, जिसमें लोगों की जबरन नसबंदी, गर्भपात, हृदयघात और इसी तरह के कई क्रूर और अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट शामिल हैं। सैकड़ों चीनी और रूसी पॉस को फ्लोरिया और एंथ्रैक्स जैसी बीमारियों की चपेट में लाया गया और कुछ के अंग को काटकर वापस जोड़ दिया गया तो कुछ पर ग्रेनेड के टेस्ट किए गए। जापान की यूनिट द्वारा किए गए इस प्रक्रिया में करीब 10,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस रिसर्च के मुख्य अभियुक्त शोरी इशी को यूएसए द्वारा रिसर्च के नाम पर माफ कर दिया गया। दोस्तों, ये थे पागल और सन के वैज्ञानिकों द्वारा लोगों पर किए गए कुछ क्रूर और अत्याचार भरे एक्सपेरिमेंट। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में मुझे जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। मैं मिलता हूँ ऐसे ही एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।